दोस्तों, कई राज्यों में राज्यसभा चुनाव होने के बाद बीजेपी का सपना चकनाचूर हो गया है। आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा में बीजेपी के पास अभी बहुमत नहीं है, लेकिन कल राज्यसभा में 44 सांसदों के शपथ ग्रहण के साथ ही सत्ताधारी दल बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। आप सभी जानते हैं, नागरिकता संशोधन कानून का बिल हो या फिर हो ट्रिपल तलाक, ऐसे कई कानून बीजेपी को पास कराने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। लेकिन राज्यसभा चुनाव जब आए तो बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि वो बहुमत पा लेगी, लेकिन बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है और वो बहुमत से दूर रह गई है। तो हम आपको बताने वाले हैं समीकरण के बारे में कि राज्यसभा में अभी बीजेपी के समीकरण क्या है, कितने नंबर हैं और बहुमत से कितना दूर रह गई है। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में होने वाले सभी चुनाव ईवीएम से ना होकर के हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में बहुत ही ज्यादा कोशिश की कि वो बहुमत पाले। कई सारे विधायकों को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल किया, बहुत सारों को क्रॉस वोटिंग करवा दी, लेकिन बीजेपी का सपना चकनाचूर ही रह गया। वो सपना पूरा नहीं हो पाया है। कल राज्यसभा में 44 सांसदों के शपथ ग्रहण के साथ ही सत्ताधारी दल बीजेपी और उसके सहयोगी अब ऊपरी सदन में हालांकि बहुमत के करीब जरूर पहुंचे हैं, लेकिन वो मैजिक का आंकड़ा नहीं पा सके हैं। हम आपको नंबर बताते हैं किसके पास कितनी सीटें हैं। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के पास राज्यसभा में अभी 85 सांसद हो गए हैं, जबकि एनडीए यानी कि टोटल दूसरी पार्टियों को मिलाकर के जो एनडीए दल है, इसकी बात करें तो 112 सीटें बीजेपी के पास हो चुकी हैं। ठीक है, सांसदों का समर्थन प्राप्त है, जो कि बहुमत से सिर्फ 10 सीटें अभी भी बाकी हैं, यानी कि 10 सीटों से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और बीजेपी का सपना चकनाचूर हो गया है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार कल देश भर में अलग अलग राज्यों से चुनकर आने वाले राज्यसभा के 44 सांसदों को शपथ दिलाया गया, जिसके बाद देश में फिर से ऊपरी सदन का गणित बदल गया है। एनडीए खेमे के लगातार बहुमत की ओर बढ़ रहा है, जबकि कांग्रेस को इस बार उम्मीद से ज्यादा कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है। बीजेपी के 17 सांसदों ने शपथ ली और इस शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के 17, कांग्रेस के 9, जेडीयू के और वाईएस कांग्रेस और बीजू जनता दल के 4 सांसदों ने सदस्यता ली है। इसी तरह अंतर्मुख और द्विमुख के 3 सांसदों के अलावा एनसीपी, टीआरएस और आरजेडी के 2 सांसदों ने शपथ लिया। आपको बता दें कि 20 राज्यों से चुने गए 62 सदस्यों को शपथ लेनी थी, लेकिन कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए 44 ने ही शपथ ले पाई है। लेकिन अगर हम नंबर करें आंकड़े की, तो अभी भी बीजेपी बहुमत के आंकड़े से बहुत ही पीछे है। सिर्फ 112 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास हैं, जबकि बहुमत के लिए लगभग 122 सीटों की जरूरत होती है, जो कि बीजेपी को अभी भी प्राप्त नहीं हो पाई है। इसके चलते बीजेपी को एक बार फिर से राज्यसभा में बहुमत मिलने को लेकर के बहुत बड़ा झटका लगा है। आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।